तो दोस्तों आज हो गई है 6 सितंबर। जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा न्यूनतम शासन अधिकतम निजीकरण सरकार की है सोच। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट कर मोदी सरकार पर आरोप लगाया है और जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि न्यूनतम शासन अधिकतम निजीकरण इस सरकार की सोच है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। देख सकते हैं ये यहां पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है मोदी सरकार पर। क्या आप लोग दोस्तों राहुल गांधी की इन तमाम बातों से सहमत हैं या फिर नहीं? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। ताली थाली बजाकर के सड़क पर उतरे पीएमसी खाता धारक, बोले ये कैसा पीएम है जो हमारे आंसू तक नहीं देख रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें देश में कोरोना वायरस की वजह से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। जहां इस खतरनाक संक्रमण की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, वहीं सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है। ऐसे में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के चल रहे विवाद पर अब लोगों ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मुंबई में पीएमसी बैंक के खाता धारकों ने मिलकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें पीएमसी बैंक के 9 लाख खाता धारकों के पैसे फंसे हुए हैं। मोदी सरकार इस संदर्भ में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। एक तो लोग कोरोना महासंकट से पहले ही जूझ रहे हैं, अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। दूसरा, लोग अपने ही डिपॉजिट पैसे को निकलवा भी नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से पीएमसी खाता धारकों के सामने कई आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गई हैं। इसी को लेकर के पीएमसी खाता धारक सड़कों पर उतरे, थाली ताली बजा करके किया है जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन और पीएम मोदी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। वित्त मंत्री के पति ने कहा भगवान के नाम पर अब तो कुछ कदम उठा लो। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे देश को यह समझाना चाहती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी भगवान की वजह से यानी कि एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन उनके पति ही उनकी बात से सहमत नहीं है। उनके पति ने उनकी तीखी आलोचना की है और कहा है कि वह अब तो भगवान के नाम पर कुछ कदम उठा लें। उनके पति परकाल प्रभाकर ने ट्वीट कर अपनी पत्नी के बयान पर काफी नाराजगी जताई है। निर्मला सीतारमण के पति परकाल प्रभाकर अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए उस नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं जिसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। प्रभाकर ने ट्वीट किया असली ईश्वर का काम तो आर्थिक चुनौतियों से निपटने में किसी ठोस नीति का नहीं होना है, कोविड तो बाद में आया है। उन्होंने इसी ट्वीट में आगे कहा है कि जो बात मैंने अक्टूबर 2019 में कही थी और सरकार इनकार कर रही थी वह अर्थव्यवस्था के 23.9% सिकुड़ने से सही साबित हुई है। ईश्वर के लिए कम से कम अब तो कुछ करो सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले इससे पहले अक्टूबर 2019 में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर चुके हैं वित्त मंत्री के पति परकाल प्रभाकर। दोस्तों अगर आप लोग भी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मॉस्को में चीन से बातचीत पर नहीं आया मोदी सरकार का बयान तो ओवैसी का तंज, कहा क्या पीएम मोदी मोर के साथ खेलने में बिजी हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष जनरल वी फेंगे से मुलाकात की है। बैठक के बाद चीन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वह अपनी 1 इंच जमीन भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अब इस पर एआईएमआईएम के नेता सदुद्दीन ओवैसी ने बैठक को लेकर के भारत की ओर से
बयान न आने पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा है कि मॉस्को में हुई द्विपक्षीय वार्ता में चीनी रक्षा मंत्री के बयान जारी करने के बाद हमारी सरकार की ओर से कोई भी बयान सामने निकल के नहीं आया है अब तक। क्या हमारे प्रधानमंत्री अपने राजसी बगीचे में मोर के साथ खेलने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर में चीन पर कब्जे पर बोलने के लिए समय ही नहीं है। ओवैसी ने ट्वीट में राजनाथ सिंह को यहां पर टैग किया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि चीन लगातार धमकी दे रहा है भारत को, लेकिन फिर भी जो लाल आंख दिखाने वाले हैं वो बिल्कुल भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। इसी पूरे मामले पर विपक्ष चौतरफा हमलावर हो चुका है मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज, बोले वो डिसलाइक और कमेंट बंद कर सकते हैं लेकिन आपकी आवाज को नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के यूट्यूब पर डिसलाइक बढ़ने को लेकर के तंज कसते हुए जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि वो डिसलाइक और कमेंट बंद कर सकते हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं, हम आपकी बात दुनिया के सामने रखते रहेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इन दिनों बीजेपी को युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लाइक से भी ज्यादा डिसलाइक्स मिले और इसमें जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी को ट्रोल किया गया कमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से आप लोगों को बताते चले पीएम मोदी के ऑफिशियल चैनल और बीजेपी के चैनल पर लाइक और डिसलाइक का बटन ही वहां से हटा दिया गया और कमेंट भी बंद कर दिए गए, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है मोदी सरकार को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बराबर आकार की बनेगी नई मस्जिद, ये यहां पर कहना है ट्रस्ट का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा गठित ट्रस्ट अयोध्या के धन्नीपुर में बाबरी मस्जिद के बराबर आकार की मस्जिद बनवाएगा। इस मस्जिद परिसर में अस्पताल, पुस्तकालय और संग्रहालय आदि होंगे। यह जानकारी ट्रस्ट के एक पदाधिकारी ने यहां पर दी है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विवादित करार दिए गए ट्वीट के मामले में अब बार काउंसिल ने दिए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ जांच के आदेश। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बीसीआई ने कहा है कि प्रशांत भूषण के न्यायपालिका पर किए गए ट्वीट्स का गहन परीक्षण किया जाएगा। और इसी के साथ आप लोगों को दोस्तों बताते चले, माना जा रहा है कि अब प्रशांत भूषण का वकालत लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली बार काउंसिल से कहा है कि वे प्रशांत भूषण के ट्वीट्स की जांच करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। आप लोगों को बताते चले, प्रशांत भूषण का दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर नामांकन है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी को लेकर के नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, चुनाव में मुद्दा बनाने का किया ऐलान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दलितों की हत्या के मामले में चुनावी कार्ड खेले जाने पर तेजस्वी यादव काफी भड़क गए हैं। इसके जवाब में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी कार्ड खेल दिया है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ वेबसाइट लॉन्च की है। इसके साथ ही उन्होंने घोषित रूप से बेरोजगारी को बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की ओर से मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार समेत देश भर में नौकरियों की कमी को लेकर के चिंता जताई है, तो वहीं नीतीश सरकार चाहती है दलितों की हत्या। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वह दलितों की हत्या का प्रमोशन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है वह बताता है कि सरकार दलितों की हत्या चाहती है। उन्होंने नीतीश कुमार से यह सीधा सवाल किया है कि अगर दलितों की हत्या के बाद उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था की जा रही है तो सवर्णों और ओबीसी समाज के लोगों के लिए यह सुविधा आखिर क्यों नहीं है।
और इसके साथ ही यहां पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव से पहले जनता को मूर्ख बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है नीतीश कुमार सरकार। और इसी पूरे मामले पर देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जबरदस्त तरीके से घेरा है नीतीश सरकार को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। रूस में राजनाथ की बैठक से नहीं निकला कोई भी नतीजा, चीन की धमकी नहीं छोड़ सकते 1 इंच जमीन भी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रूस की राजधानी मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात का कोई भी खास नतीजा सामने निकल के नहीं आया है। इसके उलट बैठक के बाद चीन ने धमकी देते हुए कहा है कि चीन अपनी 1 इंच जमीन भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही एलएसी पर स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, तनाव दोनों ही देशों के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कोरोना संक्रमण को लेकर के पी चिदम्बरम ने जताई चिंता, कहा सितंबर अंत तक हो सकते हैं 65 लाख मामले। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि भारत एकमात्र देश है जो लॉकडाउन रणनीति का लाभ उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। उन्होंने सितंबर के अंत तक भारत में कोविड-19 मरीजों की संख्या 65 लाख के पार होने का अनुमान जताया है। पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर यह हमला देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या 40 लाख के पार पहुंचने पर किया है। देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने जताई है चिंता कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर के और कहा है कि सितंबर अंत तक हो सकते हैं देश भर में 65 लाख मामले। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। चीन के साथ गतिरोध पर देश को विश्वास में ले प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री। कांग्रेस पार्टी ने की है अपील। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि वह चीन के साथ चल रहे गतिरोध को लेकर के देश को विश्वास में ले। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया है कि चीन के साथ विभिन्न स्तरों पर हुई बातचीत का आखिर नतीजा क्या निकला। सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और रक्षा मंत्री जी देश को विश्वास में लीजिए, यह बताइए कि चीन हमारी सरजमी से कब्जा कब छोड़ेगा, चीन से कब आंखों में आंख डालकर बात होगी। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला का। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।